इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तव चरणों में अवधूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपमेति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपमेति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, ये अरुण विना भाता है। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नर्क प्रप्तार्घम निरूपमेति। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, हे अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जो सभी के दिलों में विराजमान, जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरूपमेति। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और पूज्य ज्येष्ठ श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज के चरणों में निवेदन करते हैं। जी हमारे बीच आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संग से ब्रह्मचारिणी बहन अनीता दीदी यहाँ पर पधारे हैं, वे कृपया यहाँ आए और पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़े और पूज्य श्रमण श्री समता सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। अच्छा, हमारे बीच अनीता दीदी जो हाँ कल हो नहीं पाया था, तो आज हमें ये सभी को सौभाग्य है कि कुछ सुनने हमें मिले। अनीता दीदी। मेरे गुरुदेव को दुनिया श्री विद्यासागर कहती है, कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती है।
अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। बोलिए देवादि देव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण परम श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए मंचासीन परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी, श्री समता सागर जी महाराज, श्री अभय सागर जी महाराज जी, श्री संभव सागर जी महाराज, श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक वो हुआ करते हैं जिन्हें मात्र परिवार याद किया करता है। दूसरे नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जिन्हें पूरा समाज याद करता है। तीसरे नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जिन्हें पूरा देश याद करता है। और चौथे नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जिन्हें पूरा विश्व याद किया करता है। क्या कहूं, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। बस एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हूं गुरु चरणों में। एक माँ जब बीमार हो जाती है, अपने बेटे को बुला करके कहती है कि बेटा, जिस बगिया को मैंने बहुत परिश्रम के साथ संजाया है, संभाला है, पुष्पित पल्लवित किया है, मैं बीमार हो गई हूं और जब तक मैं स्वस्थ नहीं होऊंगी तब तक तुम्हें इस बगिया को संजोना है, संभालना है, पुष्पित पल्लवित रखना है। वह बेटा कहता है कि माता, अवश्य ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वह बेटा प्रतिदिन जाता है बगिया में, प्रातःकाल, दोपहर में, शाम को, और प्रत्येक वृक्ष के प्रत्येक पत्तों को पानी से साफ सुथरा करता है। बगीचे की जितनी भी गंदगी थी उसको साफ सुथरा कर दिया करता है। जब माँ स्वस्थ हो जाती है और माँ जाती है उस बगिया को देखने के लिए, बगिया को देख करके माँ अपने बेटे से कहती है कि क्यों बेटे, तुमने इस बगिया में क्या पानी नहीं दिया है? बेटा कहता है कि माँ, तुम तो एक बार जाकर के पानी देती थी, पर मैंने तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाकर के पानी दिया है। फिर ये बगिया कुम्हला क्यों गई है, मुरझा क्यों गई है? तब वह बेटा कहता है कि माँ, मैं सुबह से एक एक पत्ते की साफ सफाई करता था, दोपहर में भी करता था, शाम को भी करता था। माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी मूल में भूल यही रही है कि तुमने पत्तों को साफ किया है, डालियों को साफ किया है, बगीचे की सफाई की है, पर तुम्हें जड़ों को सिंचित करना था, उन जड़ों में पानी नहीं दिया है, इसलिए ये बगिया मुरझा गई है। आप सभी मेरी बात को समझ गए हैं। आचार्य श्री ने जिस बगिया को सिंचित किया है, पुष्पित पल्लवित किया है, उस बगिया को कोई भी ऐसे मुरझाने नहीं देगा। ये हमारे जितने भी मंचासीन साधक हैं, पूज्य आचार्य श्री के द्वारा सिंचित पुष्पित पल्लवित हैं, वो इस बगिया को आगे और अधिक सिंचित करेंगे, पुष्पित पल्लवित करेंगे। निश्चित रूप से वो बगिया सभी तरह से पल्लवित होती हुई युगों युगों तक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के नाम को रोशन करेंगे। क्या नहीं किया है पूज्य गुरुदेव ने, ये सब आप सबको पता है। जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की समाधि हो गई थी,
नेवावर में हम लोग पहुंचे सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आप उनकी कृपा दृष्टि, उनके वात्सल्य भाव को जितना भी कहोगे कम रहेगा। जैसे ही उनकी नजर हम सब बहनों के ऊपर पड़ी, तत्काल उन्होंने कहा, जाओ ज्ञान सागर जी की बहनों को बुला करके लाओ। एक बार नहीं संयोग बन पाया, दूसरी बार बुलाया, पर जैसे ही आचार्य श्री सामायिक से उठे, शौच क्रिया से आए और हम लोगों को देखा, बोले चलो अंदर चलना है। कितनी महती अनुकंपा पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के ऊपर की थी। और वास्तव में महाराज श्री के जाने के पहले से ही पूज्य आचार्य श्री का हमारे पूरे परिवार के ऊपर जो उपकार रहा है, 15 अगस्त से 30 अगस्त तक पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हम लोग रहे। और वो किस निमित्त से? भप छपक श्री आसन्न सागर जी महाराज श्री, जो पूज्य पूर्व अवस्था के पिता श्री गुलाब चंद जी पटना वालों के नाम से जाने जाते थे, महाराज श्री ने बहुत कृपा की और उपकार किया है, कभी हम लोग भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने गुलाब चंद जी की स्थिति को देख करके आशीर्वाद दिया वीडियो के माध्यम से, और कहा कि जलोपवास करना है। और जलोपवास करते करते वास्तव में जब हम लोग आते हैं, आप तब आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री कितनी आपने महानता और उपकार किया है हमारे परिवार के ऊपर। श्रीमान गुलाब चंद्र जी साहब, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था समाधि का, और उस समाधि को कराने में आपकी महती अनुकंपा रही है। निश्चित रूप से हम लोगों को पड़गहन का भी अवसर मिला। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब नमन करते हैं और यही भावना भाते हैं कि ये जो बगिया है उसको हम सब उसी तरह से पुष्पित पल्लवित करेंगे, जब तक सृष्टि के अधरों पर, जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन पर आचार्य श्री का नाम रहेगा, आचार्य श्री का नाम रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ समस्त मुनिराजों को नमन नमन नमन। हाँ जी, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारे बीच केसली से समाज के अध्यक्ष जी मुन्ना भाई यहाँ पर उपस्थित है। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में शीतल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। विदेशों से हमारे बीच अनिरुद्ध जी सराफ यहाँ पर उपस्थित है, और भी जो कोई महानुभाव मनोहरा करने वाले जो विदेशों से हो महानुभाव पधारे हैं, और अन्य नगरों से विभिन्न गांवों से जो लोग पधारे वे कृपया आए और पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में शीतल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, प्रतिनिधि के रूप में जो भी आए हुए हैं विभिन्न समाजों से, विभिन्न नगरों से, एक अनगढ़ पत्थर को तराश कर जिन्होंने अपनी गुदड़ी का लाल बना लिया, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करता हुआ विनम्र विनयाञ्जलि निवेदित करता हूँ। दीक्षा के बाद से उनके साथ रहने का मौका अंतिम समय तक रहा। कई प्रसंग ऐसे आए, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, उनकी सजगता, इतने कष्ट वेदना थी उनको, जो रोग हुआ था, उसके बावजूद भी वो अपनी साधना में कैसे लीन रहते थे। एक दिन अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, एक व्यक्ति ने उनसे कहा, आचार्य महाराज आपका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है, इस बारे में आप आगे आपकी साधना कैसी क्या चल रही है। तो आचार्य गुरुवर ने बहुत अच्छा उनको उत्तर दिया कि ये शरीर का उठना बैठना गिरना बढ़ना ये शरीर का स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव में लीन हूँ, मुझे इतनी सजगता है, मैं इतना सजग हूँ। इस शब्द को उनमें 3 बार कहा था, मैं अपने साधना के लिए इतना सजग हूँ, बिल्कुल हर चीज़ में ध्यान से देख रहा हूँ, हर चीज़ में व्यवस्थित करके चल रहा हूँ।
इस प्रकार कई प्रसंग आए। और यहाँ पर जब से ये रोग उनको हुआ था करीब 1 महीने से, तो पूर्ण आयु के जो वैद्य जी थे, 2 वैद्य यहाँ पे उनकी सेवा में आए हुए थे। एक दिन उनके वैद्य जी के भी गुरु यहाँ पर आए थे, वैद्य जी गाडगल नाम के थे पूना से। उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य गुरुवर आपको इस रोग में पथ्य के रूप में दूध का सेवन करना चाहिए। तो इस पर आचार्य जी ने कहा कि दूध तो हमने संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया है, इसको कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा आचार्य जी इसका और कोई विकल्प नहीं है दूध का। आचार्य जी ने उनको 3-4 चीज़ें बताई। ज्वार का दूध बनता है, सूखे नारियल का भी दूध निकलता है। पर उन वैद्य जी उससे संतुष्ट नहीं हुए कि जो काम वो दूध करेगा वो ये चीज़ नहीं कर सकती। सबके गुण धर्म अलग अलग रहते हैं। कुछ नहीं, आचार्य जी तो माने नहीं। इसके बाद हम लोगों ने कहा, जो पूर्ण आयु के वैद्य स्वप्निल और गौरव जी थे, उनसे कहा कि आप आचार्य जी से बात करके थोड़ा सा उनको इस बारे में बताइए कि दूध लेना आवश्यक है। उन लोगों ने आचार्य से बात की। आचार्य जी ने उनसे क्या कहा, बोला देखो वैद्य जी, इतना समय हो गया है, दूध हमने संकल्प पूर्वक त्याग किया था। अब ऐसी अवस्था नहीं रही कि हम दूध को फिर से ग्रहण कर सकें। रोग हुआ है, शरीर है, रोगों का घर रहता है। हमें अब इस ओर नहीं देखना है। आपसे बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप जो भी पथ्य या औषधि का हमें सेवन करवाएं, उनके कारण हमारे संकल्प ना टूटें कभी। वो अपने संकल्पों के प्रति इतने अटूट श्रद्धावान रहे हैं और आखिरी अंत समय तक उन्होंने उसका विधि पूर्वक पालन किया है। जो संकल्प उन्होंने ले लिया वो कभी उनसे फिर दूर नहीं हुए। ठीक इसी प्रकार वो कभी भी कोई संकेत ऐसे नहीं करते थे। जैसे उपवास करना है तो कभी हम लोग को बताते नहीं थे कि आज उनका उपवास है। वो हम लोग 9:30 बजे तक इंतजार करते थे। फिर उनके पास जाते थे, पूछते थे गुरुवर आज शुद्धि का समय हो गया है, चलिए। तो वो इशारे से मना कर देते थे कि आप लोग निकल जाइए। हम लोग वहाँ भक्ति करके निकल आते थे। इसी प्रकार कहीं विहार करना हो, उसके लिए भी कभी संकेत नहीं करते थे कि आज अपन को इस दिशा में यहाँ कहाँ जाना है। अंतिम क्षणों में भी उनने कोई संकेत नहीं किए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। हम उनके उस मौन को, संकेतों को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो अनियत विहारी थे। विहार करते थे, उनका नियत नहीं होता था। और यहाँ से जब उनने प्रयाण किया तो वो भी उनका अनियत विहार हो गया। हम लोगों को बहुत कुछ वो बता के गए हैं, बहुत से संस्मरण हैं, वक्त पे सुनाते रहेंगे। अभी तो अपनी भावों की श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूँ। जहाँ भी वो रहें उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिले। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। ओम नमः सिद्धेभ्या। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज की जय। जो क्रम कल से प्रारंभ हुआ है वह आगे बढ़ता रहेगा। मुनिवर निरामय सागर जी ने अपने अंतरंग अनुभव संस्मरण के रूप में आपके सामने रखे। बहुत कुछ उनके पास है जो समय पर वो दिखाएंगे। मुनिवर प्रसाद सागर जी, चंद्रप्रभु सागर जी भी अंतरंग साधना में सम्मिलित रहे हैं।
वो भी समय पर अपने अनुभव आप सबके बीच रखेंगे। प्रातःकालीन बेला में ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, लेकिन अपने मुनिवर योग सागर जी की आज्ञा से मैं थोड़ा सा संक्षिप्त ही आपके बीच अपना भाव रख रहा हूँ। कल से जो त्यागी व्रती भाई बहन संवेदनाओं में है और उसके पहले से ही 4-5 दिन से, महीनों से उन सब की वेदनाएं संवेदनाएं निकल रही हैं, उन क्षणों में तो हम नहीं थे, वो दृश्य हमने नहीं देखे, वो अनुभव हमने नहीं किया, लेकिन अंतरंग संवेदना की दृष्टि से हम महसूस कर सकते हैं कि 2 दिन में हम सबको जो अनुभव हुआ, इन सभी ने इतने दिनों में कैसा अनुभव किया होगा। पिच्छीधारी मुनि महाराज संघ के दीक्षित शिष्य माने जाते हैं, लेकिन जो अभी दीक्षित नहीं हुए हैं, जिनके हाथ में पिच्छी नहीं है, ऐसे त्यागी व्रती भैया और बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, ये भी गुरुवर के जिन शासन के सजग प्रहरी हैं, सजग प्रहरी। इन सब से जो भी हम लोगों की चर्चाएं हुई, बड़ी बड़ी 30-30, 40-40 साल पुरानी बहनें जो हर बात को अच्छे से समझती हैं, व्यवस्थाओं को जानती हैं, कहीं उन्हें लगा कि इस पर ध्यान देना जरूरी है तो उनके सुझाव आए, उनके सुझावों को हम लोगों ने अमल किया। महाराज जी ने भी तुरंत कहा इस बात को आगे बढ़ाओ। उनका भी लक्ष्य अपने गुरुवर की सजग समाधि को संपन्न कराने का था। ब्रह्मचारी भैयाओं में जब भी बात हुई ब्रह्मचारी अशोक भैया जी से, ब्रह्मचारी अनिल भैया इंदौर आश्रम वालों से, ब्रह्मचारी अभय भैया इंदौर आश्रम वालों से, सुनील भैया इंदौर वालों से जब भी चर्चा हुई, ब्रह्मचारी संजीव भैया से जब भी चर्चा हुई, ये पुराने ब्रह्मचारी विनोद भैया से चर्चा हुई, भिंड वालों से, कितनी सूक्ष्मता और गहराइयों में जाकर के संघ के लिए अपने विचार आगे बढ़ाते गए। ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। समय पर उनकी समर्पण को, समय पर उनकी सेवाओं को एक अच्छे अवसर पर आने वाले दिनों में मैं खुद अपनी तरफ से रखूंगा। जो अंतरंग सूत्र उन सब से मुझे मिले हुए हैं, कितना उन्होंने श्रम किया, अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण किया, कितना उन्होंने इन दिनों में अपना सब कुछ छोड़ करके गुरुवर के चरणों में रह करके दिन रात सेवाएं दी हैं। अभी विनय भैया से, अपने विनय भैया जी से सुबह सुबह चर्चाएं हुई। आचार्य भक्ति के बाद निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी के निर्देशन में अभय सागर जी महाराज जी, मैं स्वयं संभव सागर जी महाराज जी, महासागर जी, निष्कंप सागर जी और भी अन्य मुनिराज करीब 1 घंटा तक इसी संयोजना पर विचार विमर्श करते रहे कि आगे की रूपरेखा अपनी अब क्या होनी चाहिए। इतना गहन हम लोगों ने परामर्श किया है। सुदूरवर्ती हमारे मुनि संघ हैं, दूर हमारे आचार्य के संघ की आरिकाएं हैं, सबके भावों का आदान प्रदान हो रहा है। एक वृक्ष में सारी शाखाएं, डालियां, पत्तियां सब एक ही वृक्ष से निकली हुई जड़ों के ये सभी फल माने जाते हैं। इस तरह से संघ के प्रत्येक साधुओं से, मुनि संघों से परामर्श हो रहा है और उन सबके समस्याओं को कौन कितनी दूरी पर है, क्या उनकी स्थितियां हैं, करीब 1-1.5 घंटे हम लोगों ने विचार विमर्श किया। अभय सागर जी महाराज जी, संभव सागर जी महाराज जी के कुछ विशेष सुझाव थे।
मैंने भी अपने कुछ सुझाव रखे और सभी चिंतन मंथन करने के बाद में आज एक विशेष विज्ञप्ति जारी की गई है। और वह विज्ञप्ति इस तरह की है, आप सब बाहर के महानुभाव हैं, अपने अपने ग्राम नगरों में से सूचित कर सकते हैं कि एक विशेष विनयाञ्जलि सभा अपने अपने ग्राम नगरों में रखें। 25 तारीख रविवार का दिन सुनिश्चित हुआ है और इस तारीख की अनुमोदना अपने निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रमण मुनिवर समय सागर जी ने की है, उनसे कराई गई है। अजित सागर जी महाराज जी वहाँ पर हैं, उन्होंने समाचार दे करके और मुनिवर योग सागर जी से बातचीत करके मुनिवर समय सागर जी के निर्देशानुसार ये सभी तय हुआ है और आज विज्ञप्ति जारी हुई है। 25 तारीख दिनांक को मध्याह्न बेला में अर्थात दोपहर 1 बजे से अपने अपने नगरों में विनयाञ्जलि सभा गुरुवर के व्यक्तित्व कृतित्व के लिए समर्पित होने के रूप में करें, उनका व्यक्तित्व कृतित्व उद्घाटित करें। नगर के विशिष्ट राजनीतिक कोई हो, विशिष्ट जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, जैनेतर बंधु कोई विशिष्ट नागरिक हो, उन सबको उस आयोजन में विशेष रूप से आमंत्रित करें और अपने समारोह को धर्म प्रभावना का रूपक बनाएं। महानगरों में महानगरों के हिसाब से होगा, नगरों में नगरों के हिसाब से होगा, ग्रामों में ग्रामों के हिसाब से होगा। सभी जन मिलकर के 1 तारीख में करेंगे। ऐसा मैसेज आप सबके पास में व्हाट्सएप पर पहुंच रहा है, पहुंच गया होगा। और इस तारीख पर विशेष रूप से आचार्य श्री का गुणानुवाद विनयाञ्जलि सभा होगी। बस मुनिवरों के बिहार चल रहे हैं और यहाँ आने पर फिर अगला जो कार्यक्रम सुनिश्चित होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक दुर्शदा देत हो दो। जय जिनवानी भारती तो हो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांगे सो पाविशन 9 बार नमोकारम।